श्री कृष्णा भक्तों जय जय राधे भक्तों। ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्रीमन्नारायण नमः, ओम पूरी देवी देवताओं की जय। भक्तों राधे राधे जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाया हेतु तत्र विनाशाया श्री कृष्णा वैमो नमः। वक्रतुंडा महाकार्य सूर्यकोटि संप्रदा निर्विघ्न देवी सर्वकोटि सर्वदा। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों राधे राधे जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों एक दिन अजामिल पंडित, इतना श्रेष्ठ इंसान जो भगवान का भक्त था और वो महापंडित था भक्तों, लेकिन वो भगवान की भक्ति बहुत करता था। एक दिन उनके पिता अजामिल के पिता अजामिल से कहते हैं, बेटा इधर आओ बेटा। तो अजामिल बोलता, हाँ पिताजी बोलिए क्या बात है, आज्ञा दीजिए पिताजी। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा एक काम कर लेना कि थोड़ी लकड़ियों के घर में खाना बनाने का भी है, कुछ अगर लकड़ियों की व्यवस्था तुम करके जंगल से आ जाते, क्योंकि अजामिल जंगल ही जाता था, वहीं से लकड़ियां लाता था, तब घर में उसके रोटियां बनती थी। उस लकड़ियां एक दिन लकड़ियां कम हो गया, तो इसीलिए उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा चले जाओ जंगल, तुम कुछ लकड़ियां लेके आ जाओ। तो अजामिल सोच विचार के कहता है, ठीक है पिताजी मैं जाता हूँ। उसके बाद अजामिल पंडित भक्तों वो चल देता है। जब जंगल में जाता है भक्तों तो लकड़ियां तोड़ता है। कुछ वेश्याएं और कुछ आदमी वहां गमन करते हुए उस वेश्या को अजामिल देख लेता है, तो उसके मन में गंदे विचार आ जाते हैं भक्तों। जब गंदे विचार आ जाते हैं उसके मन में भी भोग जागृत हो जाता है। इसीलिए भक्तों यही कहा जाता है कि मन जो होता है पापी होता है। ये मन, अगर आप जैसे मन को करोगे वैसा मन आपके साथ करेगा। अगर आप किसी दुष्ट के साथ रहोगे तो आप दुष्ट बन जाओगे, किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप सज्जन व्यक्ति बन जाओगे, किसी चोर के साथ रहोगे तो आप चोर बन जाओगे भक्तों। क्योंकि संगत ही इंसान को अच्छा बनाती है, संगत ही इंसान को महान बनाती है, संगत ही इंसान को भगवान के भक्त बनाती है, संजन ही इंसान को भक्तों महापुरुष बनाती है, संगत ही इंसान को अच्छे रास्ते पे ले जाती है, संगत ही इंसान को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाती है, संगत ही इंसान को समाज सेवक बनाती है भक्तों। क्योंकि संगत ऐसा चीज होता है कि इंसान अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। क्योंकि ये मन जो होता है, मन की गति एक ऐसी होती है कि अगर आप मन को ना कंट्रोल करो तो मन आपसे बुरा ही करवाएगा। क्योंकि मन का काम हो भोजन ही बुरे कर्म है। क्योंकि मन का जो गति होती है बुरे काम में ज्यादा लगता है। ये मन तो भोगी होता है भक्तों, ये भोगने के लिए मन विचलित रहता है। इसे कितना सुख चाहिए, ये सुख के लिए भागता रहता है, लेकिन सुख नहीं मिलता भक्तों। क्योंकि ये मन को अगर आप कितना भी आप धनीवान व्यक्ति बन जाओ, अगर तब भी आपके अंदर संतोष नहीं रहेगा। सबसे बड़ा धन संतोष है भक्तों। जिस इंसान के अंदर संतोष है वही सबसे बड़ा धन है। जिस इंसान के अंदर चेहरे पे मुस्कुराहट है, हंस के जीता है, वही भक्तों सबसे बड़ा धनी होता है। क्योंकि भक्तों इस संसार में सुख कहीं नहीं है, ना धन में है,
कितना भी आपको कैसा भी सुख दे दिया जाए, लेकिन सुख जब तक आपके अंदर भक्तों भगवान की भक्ति है ना, तब तक आपके पास कोई सुख नहीं है। भगवान की भक्ति अगर कर रहे हो, सबसे आनंद उसी में है। देखो कितना आनंद आपको मिलता है। यही जीवन आपको स्वर्ग लगेगा भक्तों, यही स्वर्ग लगेगा। चाहोगे भगवान से ही प्रार्थना करोगे, हे प्रभु हमें भी और जिंदगी दो जीने का, मैं और जीना चाहता हूँ। क्योंकि यही धरती पे स्वर्ग नरक इंसान को भोगना होता है, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। आप लोग देखते ही होंगे आग से, जो इंसान गंदा कर्म किया होता है वो इंसान के साथ कितना बुरा होता है। जब वो मरता है इतनी आसानी से मौत नहीं होती, वो चारपाई पे कितने कितने घिसकता है, परेशान होता है, इतनी इतनी उसके अंदर कष्ट आते हैं, एक एक बीमारियां लगती है। वही पाप आपके अंदर आपको सारी बीमारियां बन के आपके पास प्रकट होता है। आपको देखते हो तब आप तड़पते हो कि मैंने कितना पाप किया, आज वही पाप मैं भोग रहा हूँ। इसलिए पापों से बचो। आप खुद आंख से देख रहे हो जो पापी हैं कितने परेशान होते हैं, कितने भोगते हैं, उनको कीड़े तक पड़ जाते हैं, लेकिन आप लोग को पता ही नहीं होता, भूल जाते हो। आप लोग भी भक्तों पाप करने लगते हो। नहीं, पाप मत करो। जहां तक हो सके 4 दिन का जीवन है, उसके बाद जिंदगी जाना है सबको, विदाई सबकी है, यहाँ से कोई यहाँ नहीं रहेगा। इसीलिए जब अब अगर आपने फसल गेहूं के लगाए हो तो आपको धान की फसल नहीं काट सकते। जैसा आप फसल बोगे वैसा आप काटोगे। अगर आप आम के पेड़ लगाओगे तो आपको आम का ही फल मिलेगा, इमली का फल नहीं मिलने वाला। जैसा आप फल बोओगे ना, वैसे ही आप काटने के लिए तैयार रहना। ये मैं लिख के देता हूँ कि कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व धन राखा, जो जैसा करे वैसा फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल चाखेगा। भक्तों भगवान के एक मंत्र जपा करो, हे कृष्णाय, हे वासुदेवाय, हरे परमात्माय, कालेशाय नाशाय, श्री गोविंदाय नमो नमः। आपके अंदर के सारी चित गंदगी खत्म होने लगेगी, आपके मन की गंदगी सब दूर होने लगेगी। इसलिए भक्तों ऐसे अजामिल पंडित के अंदर श्री उसने गंदे चीज को देखा, खाली उसके अंदर जब विचार ऐसा आया तो उसने तो वेश्या से शादी करके अलग हो गया। माँ बाप से जब अलग हो गया, वेश्या तो वेश्या होती हैं, वेश्या को तो अच्छा अच्छा खाना पीना चाहिए, पहनना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर धर्म है, दया है, जिसके अंदर दिल के अंदर भगवान की भक्ति है, वो कभी गलत नहीं कर सकता, वो अच्छा ही सोच सकता है। क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है वैसा इंसान करने लगता है भक्तों। क्योंकि ऐसे अजामिल इतने अच्छा व्यक्ति, इतना भगवान की भक्ति करने वाला बुरा बन सकता है, तो हम सब तो एक आम तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग भी तो बुरा कर सकते हैं। इसलिए बुराई से बचो। जब अजामिल भक्तों शादी कर लेता है तो उसकी औरत उसे परेशान करने लगती है। जब उसे परेशान करती है तो अजामिल परेशान होके अब क्या करे। उसे तो मनी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, वो पैसा कहाँ से लाए कुछ पता नहीं। अब अजामिल सब धर्म भूल के चोरी करने लगता है। जब भक्तों वो चोरी करने लगता है तो इतना बड़ा डाकू बन जाता है भक्तों, इतना बड़ा पापी बन जाता है। तो देखो भक्तों, जो भगवान का भक्त होता है तो भगवान को तुम भले भूल जाओ, लेकिन भगवान तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला। वही महापंडित अजामिल के घर भगवान के रूप बन के कुछ संत महात्मा आते हैं। जब उसके घर आने लगते हैं, कुछ लोग से पूछते हैं, ये बताओ यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ इंसान कौन सा है, कौन सा है। तो कुछ लोग दुष्ट होते हैं तो बताते हैं ये अजामिल नाम का पंडित है, वो सबसे श्रेष्ठ लेकिन सबसे पापी व्यक्ति हो गया था। लेकिन देखो वो जो महात्मा लोग जब उसके घर पर
पधारते हैं भक्तों, तो उसके बाद वहाँ साधु बोलते हैं कि बेटी, ए बेटी, तो वो व्यस्या निकलती, हाँ बाबा बोलिए क्या बात है। कहती बेटी हमें एक दिन आपके यहाँ विश्राम करना है। बोलता है, तब वो बोलती है कोई बात नहीं है, कर लो, एक दिन की बात है, कर लो। उसके बाद एक रात साधु महात्मा उसके यहाँ रहते हैं भक्तों। जब अजामिल रात होती है तो साधु कहते हैं बेटी कुछ खाने पीने का अगर जुगाड़ हो जाए तो दे दो, हम स्वयं हाथ से बना के खा लेंगे, आप मत परेशान होना। उसके बाद भक्तों वही औरत उनको कुछ अन्न देती है और बना के महात्मा लोग खा लेते हैं। जब अजामिल पंडित आता हो तो चोरी उसके अंदर बस जाती है। वो साधु संत के जारे कमंडल मंडल घर में रख लेता है चुरा के। बताओ, तो चोर किसी का नहीं होता। उसके बाद भक्तों अजामिल चला जाता है। जाने के बाद सुबह होती है, उठता, वे लोग उठते हैं, बोलते हैं बेटी अब मुझे जाने दो। बोलते हैं ठीक बेटा, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। बोलते हैं बाबा ठीक है आप जाओ। जाने लगते बोलते हैं कुछ आप गुरु दक्षिणा नहीं दोगी क्या बेटी? बोलते हैं बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो खाली कमाने खाने वाली हूँ। बोलती हैं मेरी कमंडल कहाँ है? उसने कमंडल ला को दे देती है बाबा को। उसके बाद बोलती है तेरे गर्भ में क्या है? बोलते हैं बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा पल रहा है। उस बच्चे का नाम, जो भी गलती मेरे मुंह से निकल जाए भक्तों उसे जरूर माफ कर देना। तो जो पल रहा है तो वो बच्चा जो है का नाम श्री बाप नारायण रख देना बेटा, बस इतना ही करना। बोलता है ठीक बाबा आपकी जैसी आज्ञा हो। उसके बाद साधु महात्मा वहां से अक्षन्न होकर चले जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कहाँ गए। जाने के बाद भक्तों जब अजामिल का मृत आता है तो छोटा बच्चे का नाम नारायण रख देती है। उसके बाद उस नारायण से बहुत प्रेम करता है अजामिल। जब मरने योग होता है तो उसे डर लगने लगता है। सारे यमराज के दूत इसके पास आते हैं तो बहुत घबराने लगता है, थरथराने लगता है। तो वो नारायण नारायण चिल्लाता है। अरे स्वयं नारायण के दूत आ जाते हैं और फिर यमराज से बोलते हैं कि तुम जाओ, मेरा अधिकार। अरे ये तो बहुत महापापी है। बोलता है नहीं, वक्त आने पर ये मेरा नाम ले लिया है इसलिए मेरा अधिकार है इसे मैं ले जाऊंगा, आप लोग का अधिकार नहीं है। उसके बाद वहां से सारे यमराज के दूत चले जाते हैं और अजामिल के नारायण स्वयं नारायण अपने पास ले जाते हैं। अपने पास जब ले जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा है भक्ति भक्तों, भक्ति करोगे तो संसार से मुक्ति मिल जाएगी, ऑटोमेटिक जीवन धन्य हो जाएगा और आप भव सागर से पार होने में कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप सदा मुक्ति मिल जाएगी भक्तों। क्योंकि मोह माया से थोड़ा हटना सीखो। अभी से प्रयास धीरे धीरे करोगे तो तब धीरे धीरे मोह माया से, न तो ये जीवन तो कटते जा रहा, समय आते जा रहा है। समय एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको एक दिन आखिरी समय आएगा तो आपके साथ कोई नहीं जाने वाला। मरने के बाद जब कोई ना जाता भक्तों, स्वयं आपको यात्रा करनी पड़ती है। ये आपके हाथ में आपकी जिंदगी है। आप चाहो तो अपने जीवन को कल्याण कर लो, आप चाहो अपने जीवन को नरक बना लो। ये तो भक्तों आपकी जिंदगी है, जैसा आप चाहो। इसलिए मैं आपके लिए आपको बताता हूँ, आप चाहो तो अच्छे रास्ते पकड़ लो, ना चाहो तो आपकी मर्जी। जैसा आपका जीने का मन हो, मन जैसा आपका कराए वैसा करो, लेकिन मन को कंट्रोल करके रखो भक्तों। क्योंकि सबसे बड़ा धन भक्ति, संतोष, दया, ये सबसे बड़ा धन है। किसी के ऊपर अगर संतोष, किसी के ऊपर अगर आप दया कर लेते हो, किसी को भक्तों आप जीवन में साथ दे देते हो तो वही आपके साथ जाने वाला है। आप अगर धर्म कर लेते हो वही आपके साथ जाने वाला भक्तों।
जो भी गलती हो क्षमा कर देना भक्तों। जो भी मेरे मुंह की बाड़ी से कुछ गलत शब्द निकलता हो उसे आप ही लोग क्षमा करोगे भक्तों। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे भक्तों। बोल देना एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे।